श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर पितृपक्ष महीने का सोमवार शिवरात्रि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो सोमवार शिवरात्रि है, पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शिवरात्रि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार शिवरात्रि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष माह के सोमवार शिवरात्रि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 सितंबर 2024 पितृपक्ष महीने का सोमवार शिवरात्रि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के शिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह पितृपक्ष महीने के सोमवार शिवरात्रि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की एल वाला उपाय को हमें इस पितृपक्ष शिवरात्रि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष शिवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है 7 चने की दाल वाला उपाय को। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है, सोमवार का दिन है, पितृपक्ष शिवरात्रि है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन देखो, पितृपक्ष शिवरात्रि इस बार आई है सोमवार के दिन, और सोमवार की शिवरात्रि पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल आता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। पितृपक्ष शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है मात्र 21 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है? 7 चने की दाल या 21 लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है चने की दाल। देखो, यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो, कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है? और आपको साथ में लेना है मैं तांबे के पात्र के अंदर चल, ठीक है? ये तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि पितृपक्ष शिवरात्रि सोमवार के दिन आपको जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखो, शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है। तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं। क्यों? क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से
यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है वह शिवरात्रि और यह सोमवार के दिन है। इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है, चने की दाल। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं चभकती न उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है। और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं शिव जी की पूजा के लिए। देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आगे आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भा भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिव अंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है वह उस चने की दाल पर देखो। उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो पितृपक्ष शिवरात्रि का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि पितृपक्ष शिवरात्रि यानी कि रात्रि में ही, जैसे नवरात्रि का महत्व रात्रि में होता है उसी प्रकार से शिवरात्रि का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए क्या करना है, मात्र आपको काली मिर्च लेना है, एक साबुत काली मिर्च के साथ सेवन 7 काले तिल के दाने और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी संकट हो, काली मिर्च के उपाय पितृपक्ष शिवरात्रि पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, यह तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है, सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी कष्ट बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा कष्ट परेशानी संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर दिया। उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के कष्ट बाधा, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा, यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, गुड़ वाला जल, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, उसके अंदर जल भर देना। ठीक है, यह गुड़ वाला जल हो जाएगा, थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, गुड़ वाला जल साथ में लेना है घी और साथ में लेना है एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। जो बेल पत्र लेकर आए हो, बेल पत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है
अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे? आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है। अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो, गुड़ वाला जल भी ले सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप ले सकते हो, लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है। लाल चंदन लेना आप आपकी चिट्ठी के पास वाली उंगली, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब यह जो बेल पत्र है इसे उठाना और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर इसे अर्पित करना। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल करके, अब यहां पर देखो, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। इस उपाय में यही विशेषता है। देखो, डंडी का हिस्सा शिव जी तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। और जो अंत में तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर क्या है, थोड़ा सा जल पत्नी पर, जो पति आपने बेलपत्र अर्पित करना, माता वाले स्थान पर उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस 30 सितंबर पितृपक्ष महीने का सोमवार शिवरात्रि पर आपको महादेव से कह देना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।